अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। ताजा जानकारी मिलने तक 14.10% मतदान हुआ है। निर्वाचन विभाग द्वारा सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। सुबह से ही मतदाता उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं युवा भी मतदान को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। नव मतदाता अपना वोट देकर खुश नजर आ रहे हैं। जो मांगरोल से 12 तक रोड है और जगह जगह रोड और इसके अलावा अंतर विधानसभा काफ़ी टूटे हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले यही रोड इनको स्वीकृत करा करके मैं इनको ठीक करवाऊं। और एक पानी वाला है जो जल जीवन मिशन चल रहा है, वो धीमी गति से चल रहा है। नागदा परियोजना जो टूट गई ना, उसकी लाइन को ठीक करा करके आम कार्यकर्ताओं को और आम जनता को मैं पानी पिला सकूं। जब मेरा वोट नहीं लगता था तब मुझे लगता था कि सब वोट देते हैं तो मुझे भी वोट करना चाहिए। मैं बहुत उत्साहित थी और मेरी वोटर आईडी आने के बाद मैं वोट देने आई तो बहुत उत्साहित थी। और मैंने वोट एक अच्छे नेता को दिया है जो अपने जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता की जो समस्याएं हैं उनको जाने और उनका निवारण करे। मैंने पहली बार वोट किया तो मैं बहुत उत्साहित थी कि वोट कैसे दिया जाता है, और मैंने विकास को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है। और जो आगे हैं वो भविष्य में बहुत कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे और क्षेत्र का भी विकास होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज वोट दिया है। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। मतदान के लिए 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान को लेकर हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक ने जायजा लिया है। जी मोहम्मद अतीक, हमारे जो संवाददाता है अंता से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जी अतीक, क्या कुछ अपडेट है अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर, और आप कौन से मतदान केंद्र पर खड़े हैं और वहां पर मतदाताओं में कितना कुछ उत्साह है? जी अतीक। बिल्कुल विकास, इस वक्त हम मौजूद हैं एनटीपीसी रोड पर महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद है और यहाँ पर मतदान प्रक्रिया बड़े ही सामान्य तरीके से जारी है। यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो ये एक ग्रीन बूथ है, आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए गए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो वोटर्स आ रहे हैं उनके जो मोबाइल फोन है सबसे पहले उसको जमा करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वो परिसर में लेकर के नहीं आ सकते, उनको बाहर ही जमा किया जा रहा है। उसके बाद में ये लोग अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस के जवान मुस्तैद है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो निर्वाचन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी के जो आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, इस तरीके से जो कई सारे जो और पहचान पत्र हैं उन सब की तस्दीक करने के बाद ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है और उसके बाद में वो लोग अंदर जाकर के मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं जो अभी बिल्कुल वोट देकर के, उनसे हम बात करेंगे कि अभी आप वोट देकर के आए हैं सर, क्या सोच करके और किस मुद्दे पर वोट देकर के आए हैं? सर अपना विकास हो सर, यहाँ पर अच्छा काम हो सर जी, इसलिए सर जी हो सर। ठीक है, हमारे पास एक महिला भी यहाँ भी वोट देकर के आई हैं। क्या कुछ कहना है, क्या सोच करके वोट दे रही हैं कि जो आपके क्षेत्र का विकास है, क्या कुछ मुद्दे हैं? सर क्षेत्र का विकास के लिए देके आए हैं, जो क्षेत्र का विकास कर सके उन्हें। जी। एक युवा और भी हमारे सामने आ चुके हैं, अभी वोट देकर के बिल्कुल अभी आ ही रहे हैं। सर क्या चीज़ है, किन मुद्दों को देख करके आप वोट दे रहे हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में एक ये बहुत त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, क्या सोच करके आप वोट कर रहे हैं? क्या सोच के थे सर, ये है कि यहाँ तो सब दुनिया है ना पागल बनाने के चक्कर में। ठीक है, हाँ ठीक है ना, सब देश बीच में बिल्कुल ऐसा ही बात है। इस तरीके से ये लोग वोट देकर के निकल रहे हैं, काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी अतीक, मतदान प्रतिशत की बात करी जाए तो मतदान प्रतिशत अभी तक कितना? अब तक के जो आंकड़े हमें निर्वाचन विभाग से जो प्राप्त हुए हैं वो 14.10% हुआ है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो मतदान के आंकड़े हैं ये भी बढ़ेंगे, क्योंकि उत्साह का तो माहौल है ये, क्योंकि उपचुनाव में क्योंकि जिस तरीके से जो यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस और जो निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने ताल ठोक रखी है। इसके अलावा कुल मिलाकर के 15 प्रत्याशी मैदान में हैं जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनके भाग्य का जो फैसला है वो ईवीएम में अब बंद हो रहा है। जो मतदाता हैं वो अपने हिसाब से अपने प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं, वो वोट दे रहे हैं। जी अतीक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जी
तो अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और ताजा जानकारी मिलने तक 14.10% मतदान हुआ है। निर्वाचन विभाग द्वारा सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। सुबह से ही मतदाता उत्साहपूर्वक मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं युवा भी मतदान को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। नव मतदाता अपना वोट देकर खुश नजर आ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मौजूद हैं। कतारें लगाकर, पंक्तियां लगाकर लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को वोट करने के लिए ये लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। क्या कुछ विकास होंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे, ये सारे कुछ सोच करके आज इनके मन में है कि कैसे क्या कुछ करना है और वोट किसको देना है, ये सब कुछ इनके पास है। हालांकि यहाँ पर शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और इसके साथ ही साथ जो भी यहाँ पे मतदाता आ रहे हैं उनके वोटर कार्ड, आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही परिसर में इनको यहाँ पर एंट्री दी जा रही है और उसके बाद में ही इनको अंदर जाने के बाद में वोट देने के लिए कहा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अंता विधानसभा के तिसाया गाँव में। महिलाओं की लाइन अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है। यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं जो लोगों का आधार कार्ड या भी जो इस तरीके से आईडी कार्ड होता है वो जांच के पड़ताल करने के बाद इनको कमरे में भेज रहे हैं और उसके बाद में ये लोग अपना वोट दे रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज़ 12।